दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि मेरे साथ में एक और ब्रदर है जिनका नाम है नोमॉल। और सेवन स्टेट सिस्टर से स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट से आते हैं सेवन सिस्टर ने या जो भी है। आइए इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने 5 दिन के बाइबल कॉलेज 40 आवर्स का जो बाइबल कॉलेज है कैसे उनके जीवन में प्रभाव डाला। यस ब्रदर। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य के है। और साथ में हमारे जो पास्टर डैनियल्स को धन्यवाद देता हूँ कि ये समय जो दिया, और ये समय के लिए बहुत महीनों से तड़प रहा था कि ये समय, ये दिन के लिए, ये वक्त के लिए ना। तो ऐसे हम लोग आज ये समय में अचानक नहीं पहुंचा है। तो एसटीबीसी के लिए भी हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे समय पे, और बहुत मेहनत किया, और मेहनत के बावजूद आज हम लोग इस तरह का गवाही जो सुनने मिल रहे हैं और देने मिल रहे हैं, ये जो प्रभु का कृपा है, ये मैं अपने आप को मानता हूँ। तो गवाही तो बहुत है बोलने के लिए, और स्पेशली क्लास का बारे में थोड़ा बाद में मैं बोलना चाहूँगा। और सबसे पहले कि खरी शिक्षा में मैं कैसे आया उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो खरी शिक्षा में 5 मिनट का वीडियो के द्वारा ही मेरा जीवन जो चेंज हुआ है। जो हमारे सर पास्टर सर ने आज से 5 साल पहले 5 मिनट का वीडियो जो बनाते थे, तो उस 5 मिनट का वीडियो से ही मैं रिपेन हुआ हूँ। तो ऐसा देखा जाए तो मेरा लाइफ जो, मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि परमेश्वर का वचन सुनने वाला, सीखने वाला, चाहत रखने वाला, ऐसा वाला मैं अपने आप को मानता था और मानता हूँ अभी भी। तो मिनिस्ट्री भी ऐसा बहुत किया, अलग अलग जगह में मिनिस्ट्री बहुत किया। नोटिस में भी अलग अलग स्टेट में जाके सेवकाई भी किया, इवेंजलिस्ट के तौर पे भी, और यूथ लोगों के बीच में भी, और चर्च प्लांटिंग का काम लोग भी बहुत किया संस्था के साथ में मिलके। लेकिन सेटिस्फेक्शन जो जो संतुष्ट होना चाहिए था ना, जो एक होता है ना तड़प, जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ मुझ में नहीं था। तो लॉकडाउन जो मेरे लिए एक अच्छा खासा, जो प्रभु में और भी मजबूत होने के लिए और गलत शिक्षा से रिटर्न आने के लिए, वो मेरे लिए लॉकडाउन जो मेरे लिए एक अच्छा समय था। तो 5 मिनट का वीडियो, शुरू शुरू में पास्टर जी का वीडियो जो आते समय में इतना नहीं देख रहा था मैं। तो अचानक से 5 मिनट का वीडियो कैसे करके देख लिया मैंने। तो देखने के बाद इंटरेस्ट जाग गया, और भी इंटरेस्ट जाग गया। लेकिन पास्टर का वीडियो में कोई म्यूजिक व्यूजिक ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल वीडियो, 5 मिनट का वीडियो था। लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट का साथ में, संदर्भ के साथ में बोलने वाला वीडियो इतना मेरे को दिल को छुआ ना, बहुत अच्छा लगा। तो उसका बाद में इतना इतना, जी जी, इतना भावुक हुआ और इतना अच्छा लगा, इम्प्रेस जगा ना। जागने के बाद में वो चीज़ को मैंने दूसरों को भी शेयर किया, यूट्यूब से ही दूसरों को भी शेयर किया। जितना को मैंने शेयर किया, अरुणाचल में शेयर किया, अरुणाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग, जहाँ जहाँ मेरा कांटेक्ट था और मेरा रिलेशन लगने वाला लोग को भी शेयर किया। तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। तो अभी तक भी उन लोग एमएमबी में हैं, और अभी नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर में भी जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर इस तरह का काम किया। और उसका बाद में शिक्षा तो सुना, बहुत अच्छा लगा, और चर्च भी जा रहा था। चर्च जा रहा था, मतलब ये जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद चर्च में जा रहा है। लेकिन चर्च का शिक्षा जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है। पास्टर का शिक्षा तो डे बाय डे कंटिन्यू हम लोग सुनते जा रहा है, और शिक्षा का विपरीत में जो चर्च का शिक्षा जो लग रहा है, तो हम लोग डे बाय डे, वो ब्रदर तो साथ में था ना, हम दोनों शिक्षा शिक्षा देखते थे उसका, और चर्च का शिक्षा सुनते थे। टोटली 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 बाइबल का बाहर का प्रीचिंग करने वाला ना। और अपना खुद भी जो पहले में प्रचार करता था, सब रॉन्ग प्रचार कर रहा था बोल के हम अपने आप को इतना दुखी फील करता था। क्योंकि सबसे पहले तो मैं दसंग दसंग भाग को, टाइट्स को, ये चीज़ में मेरा आँख खुला। टाइट्स को ना, टाइट्स के बारे में। और उसका बाद में
अन्य भाषा के बारे में, और उसका बाद में पवित्र आत्मा से जो छूता है ना, छू के जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये चीज़ में सबसे फास्ट मेरा पास्टर का शिक्षा से चेंज हुआ मेरा लाइफ जो। तो ये मैं अपने आप को, और मैं इस गवाही के द्वारा मैं अपने आप को ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत गवाही तो सुना ये STBC का लोग देने वाला, लेकिन मेरा गवाही जो मैं जो इस तरह से गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने लेकिन पास्टर डैनियल रस का खिलाफ में कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। और पास्टर डैनियल रस के बारे में जिसको भी मैं बताता हूँ ना, सुनता नहीं तो मेरे को बहुत गुस्सा लगता था, क्योंकि इतना अच्छा खासा से सिखाता है, इतना अच्छा खासा से सिखाता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट का साथ में, इतना पूरा टोन जो किस जगह में क्या कैसे पकड़ना है कि नहीं, तो उन सब को लेके सब कुछ संदर्भ में सिखाता है, फिर भी उन लोग समझने के लिए कोशिश नहीं करता है। तो उन लोग किस उसमें है, क्योंकि हम लोग तो पास्टर डैनियल रस को इसलिए फॉलो करते हैं कि क्योंकि वो बाइबल का अंदर से सिखाते हैं, है कि नहीं। नहीं तो यूट्यूब में कितना है जो इतना नम्र होके, इतना साधु संत की तरह वो लोग एकदम उस आवाज में, उस वॉइस में, प्यारे बच्चों प्रभु आशीष देंगे, शांत रहे, ब्लेसिंग, और ऐसा बोल के आशीष का नाम से कितना बोलने वाले लोग कितने हैं। लेकिन भी हम लोग पास्टर डैनियल रस का वचन, जो वचन है ना, वचन का हम लोग क्यों सुनते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का साथ में, संदर्भ का साथ में, और परमेश्वर को डर के बारे में सिखाते हैं। परमेश्वर के साथ में जो डरना चाहिए, वचन को उल्टा पुल्टा से प्रचार नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए, वो चीज़ को सिखाते हैं ना। तो उन लोग क्यों नहीं डरते हैं। तो जब हम लोग पास्टर डैनियल रस का शिक्षा के बारे में और शिक्षा को लेके जब लोगों को सिखाते हैं तो उन लोग को चिढ़ होते हैं। तो हम लोग भी चिढ़ क्यों नहीं होंगे, हम लोग भी चिढ़ क्यों नहीं होंगे, जरूर चिढ़ होंगे। उन लोग गलत 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 कॉन्सेप्ट को लेकर, गलत निर्णय को लेके इतना उन लोग अपने आप को एटीट्यूड में रहते हैं, तो हम लोग और क्यों एटीट्यूड नहीं होंगे, है कि नहीं, क्यों एटीट्यूड नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग, कोई लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत घमंडी वाले हैं, बोलते हैं ना, बहुत घमंडी वाले हैं बोलते हैं हमको। तो हम घमंडी वाले नहीं है, हम लोग घमंडी वाले नहीं है। हम लोग घमंडी वाले होते तो ना बहुत कुछ कर सकते। घमंडी किसको बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग घमंड है तो प्रभु का वचन में घमंड है कि नहीं। प्रभु का वचन में घमंड है, दुनियादारी का चीज़ों में घमंड नहीं है, रुपया पैसा में घमंड नहीं है, कुछ अपना टैलेंट में घमंड नहीं है, लेकिन शिक्षा में घमंड है। क्योंकि जो शिक्षा जो तुम लोग जो सीख रहा है, जो शिक्षा जो तुम लोग बांट रहे है, खुद भी भटके है और दूसरों को भी भटका हुआ है, और उस चीज में ही अंधाधुंधा घमंड कर सकते हो। तो हम लोग तो जान के घमंड करते हैं, है कि नहीं, हम लोग तो जान के घमंड करते हैं। तो इसलिए हम लोग, अगर तुम लोगों का नजर में घमंडी है तो हाँ हम लोग घमंडी है, हाँ हम लोग घमंडी है, ये सच बात है कि हम लोग घमंडी है, लेकिन परमेश्वर का वचन और सही शिक्षा में घमंडी है। मुझे इतना गुस्सा लगता है कि मतलब आज जो दिल का आँख, जो बाइबल का सच्चाई जब खुल गया ना, इतना गुस्सा लगता है। व्यवस्था को भी मानना चाहिए बोल के सिखाते हैं मंडली में, व्यवस्था को इतना गुस्सा लगता है, क्योंकि व्यवस्था तो मेरे लिए है ही नहीं, व्यवस्था मेरे लिए है ही नहीं। व्यवस्था तो सिर्फ इजरायली के लिए दिया गया है, व्यवस्था तो सिर्फ इजरायली को दिया गया है। क्या हम इजरायली हैं? हम इजरायली नहीं हैं, हम इजरायली नहीं हैं, हम तो अन्य जाति है, हम तो अन्य जाति है, हम अन्य जाति है, हम अन्य जाति है। ये चीज को क्यों भूलते हैं और जबरदस्ती क्या कहते हैं, अन्य जाति भी नहीं है उन लोग, तो क्या सिखाते हैं, हम लोग अन्य जाति नहीं, हम लोग तो यहूदी है भी, ऐसे भी बोलते हैं चर्च में। ये बात सच है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये सब चलता है, ऐसा बोलता है। हम लोग अन्य जाति नहीं मानेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते ना, उन लोग को सिर्फ अन्य जाति बोलते हैं वो लोग। लेकिन अभी पास्टर जी का, MMB का, साउंड डॉक्ट्रिन का शिक्षा जो सुन के हम लोग को साफ पता चला है कि अन्य जाति हम लोग
क्राइस्ट को विश्वास करने से भी या नहीं करने से भी अन्य जाति थे, अन्य जाति है, अन्य जाति रहेंगे, अन्य जाति रहेंगे, क्योंकि हम लोग न्याय भी अन्य जाति के हिसाब से ही होंगे, क्योंकि हम लोग यहूदी नहीं है। तो यहाँ में आकर तो और भी सब खुलासा हो गया कि प्रभु यीशु मसीह का ये मत्ती, मार्क, लूक, जॉन का बारे में भी पूरा क्लियर हो गया, वो भी किसका लिए था बोल के वो भी क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और सबसे पहले मैं अपने आप को ब्लेसिंग पर्सन अपने आप को मैं मानता हूँ, अपने आप को ही, अपने आप को मैं इतना आशीषित समझता हूँ ना। दुनिया में बहुत कुछ दुनियादारी का चीज़ को मिल के बहुत खुशी होता होगा, बहुत तारीफ करता होगा, अपने आप को बहुत घमंड करता होगा, लेकिन मैं घमंड करता हूँ कि पास्टर डैनियलस का शिक्षा जो मैंने इस जीते जागते मैंने इस संसार में मिला है ना, मैं अपने आप को बहुत घमंड करता हूँ। और मैं घमंड करता हूँ इस चीज़ को, दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज़ मैंने मिला है, शिक्षा मैंने मिला है। चैलेंज है ये लोगों से कि मतलब शिक्षा के आधार पे कि मतलब पास्टर डैनियलस जैसे का शिक्षा मैंने पाया हूँ। पास्टर डैनियलस का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसका शिक्षा को तारीफ कर रहा हूँ। ये छाती ठोक के सीना तान के मैं बोल सकता हूँ लोगों को, छाती एकदम सीना तान के मैं बोल सकता हूँ, पास्टर डैनियलस का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पास्टर डैनियलस का शिक्षा का तारीफ कर रहा हूँ। और पास्टर डैनियलस जो सही शिक्षा को फैलाते हैं, तो और क्यों ना मैं उसको तारीफ ना करूँ, क्योंकि वो योग्य के हैं, तारीफ के योग्य के। जो लोग अच्छा काम करते हैं तो हम लोग थैंक्स तो बोल सकते हैं ना, और धन्यवाद देना क्या गलत है क्या, है कि नहीं? धन्यवाद देना गलत नहीं है। तो इसलिए हम लोग छाती ठोक के उसके नाम से ही भी हम लोग बात करते हैं कि मतलब हम लोग पास्टर डैनियलस का शिक्षा को सुनते हैं, और तुम लोग भी पास्टर डैनियलस को शिक्षा को सुनना जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन डैनियलस का शिक्षा को साथ में तुम लोग अगर देखना चाहते हो, सही शिक्षा पाना चाहते हो, तो तुलना करके देखो, सही और गलत पूरा बराबर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह ये था हम लोग का जो दौड़, मेरा दौड़ था। हम लोग क्यों बोला, क्योंकि साहिल ब्रदर के साथ में हम दोनों एक ही साथ का मेंबर्स है, और हमारा आशा जो फूफू है वो भी हम लोग का एक ही अभी उसका है, लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर, आसाम, अरुणाचल बॉर्डर। तो होने के कारण से हम लोग एक ही उसमें है, गोविंद पास्टर का अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसा करते करते चर्च तो जा रहे थे, सेटिस्फाई नहीं था मन, जो शिक्षा तो बढ़ रहा था, एक ही साथ तो कोई भी पूरा ज्ञानी तो नहीं होते ना। तो जा रहे थे, लॉकडाउन खुला, तो जाते जाते सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उधर से निकल आया। तो बहुत कहानी तो बहुत लंबा है, कोई कोई बहुत ऐसा मंडली भी हम लोग चेंज करते गया। तो हम लोग को मंडली चेंज करने वाला आदत भी नाम रख दिया कि ये लोग मंडली चेंज करने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो तो लोग देखता है, फेसबुक, मेरा फ्रेंड लोग भी हैं, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग चर्च भी चेंज करने वाले हैं और शिक्षा भी चेंज करने वाले हैं। क्योंकि जिस चर्च नहीं है, जिस चर्च नहीं है, वो है एक अड्डा सिर्फ है, वो एक अड्डा सिर्फ है, मेरा लिए अड्डा है। और जहाँ अड्डा है वहाँ में जो लोग जाता है ना, वो तो गड्ढा में जा रहा है। ये तो श्योर है। ये जो वो चर्च नहीं है, क्योंकि ये 5 दिन का शिक्षा ने पूरा हम लोग को बता दिया, वो तो अड्डा सिर्फ है। और अड्डा मीन्स गड्ढा ना, अड्डा मीन्स गड्ढा है। और ऐसे गड्ढा से तो हम लोग निकलेंगे जरूर, क्योंकि गड्ढा में ही डूब के हम बचाओ बचाओ बोल के एक्टिंग करने वाले में से नहीं है हम लोग। क्योंकि हम लोग निकलेंगे तब जाके दूसरा को भी निकालने के लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा तो सुन रहा था, लेकिन खुद नहीं निकल रहा था हम लोग, क्योंकि निकलने के लिए मालूम नहीं हो रहा था, और हम लोग को निकलने के लिए वो जोश, वो हिम्मत नहीं आ रहा था। जैसे जैसे एमएमबी का खरी शिक्षा सुनते गया, हिम्मत बढ़ते गया, डायरेक्ट निकल गया, और अभी दूसरों को लिए निकलते हैं। जो लोग सचमुच
प्रभु का वचन सुनकर सच्चाई से वो प्रभु को वचन को प्यार करता है, अपना इटर्नल लाइफ को वो सचमुच पाने के लिए काम कर रहे हैं, दिखावट के लिए नहीं, किसी संस्था को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच यथार्थ रूप से अपना लाइफ को चेंज करने के लिए वचन को प्यार करता है, तो उन लोगों को बचाने के लिए हम लोग अभी रेडी है। क्योंकि सही शिक्षा को सुनाकर मेरा ये छोटा सा वीडियो के माध्यम के द्वारा भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा इंपॉर्टेंट है। कोई चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शिक्षा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उधर से निकलने के बाद में और भी हम लोग को प्रभु बहुत आशीष किया। जिस तरह हम लोग सुन रहा था यूसुफ का लाइफ के बारे में, दिन समय में यूसुफ को आगे बढ़ाते गया ना, ब्लेसिंग उच्च पद में लेते गया। उस तरह का ही सिस्टर राधिका का साथ में नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर भी है बोल के हम लोग को मालूम नहीं था। और हम लोग का दिल में सिर्फ एक दुख भी था, क्योंकि पास्टर डैनियल्स का यूट्यूब का वीडियो तो फेसबुक में तो देखता था, लेकिन 7 सिस्टर का कौन है उसको मालूम नहीं था। तो लीडर किसको पकड़ना है वो मालूम नहीं था। अचानक फिर पास्टर डैनियल्स का ही वीडियो में दिखाई दिया कि अनाउंस करने वाला कि कोऑर्डिनेटर 7 सिस्टर को चलाने वाला उसको कांटेक्ट करना है, वो उसके साथ जुड़ना है। तुरंत उसका वीडियो सुनने का साथ साथ वीडियो को ऑफ करके राधिका सिस्टर को कॉल किया। जिस दिन से कॉल किया तब से हम लोग अभी नॉन स्टॉप अभी 6-7 जैसे हो रहा है। हम लोग का डेली ऑनलाइन बाइबल क्लास भी जबरदस्त चल रहा है। अभी एक दिन भी एब्सेंट करते हैं ना हम लोग, तो अपने आप को ही मतलब बहुत कुछ छूट गया जैसा महसूस करते हैं हम लोग। एक दिन भी ऑफ करते, ये साहिल ब्रदर जानते हैं, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग इतना भूखा प्यासा होते हैं ना कि मतलब वीडियो ऑफ करते हुए भी, दौड़ते फिरते होने से भी, हम लोग वॉइस को सिर्फ सुनते होने से भी अपने आप को शिक्षा सुनने के लिए इतना बेचैन होते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह है हम लोग का जो कहानी, एमएमपी का कहानी जो। आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ में तो अभी सच बताना पड़ेगा। शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी भी शक्ल से ऐसे लगता है ना, मैं अपना आईना में देखता हूँ तो सब तरह कमज़ोर महसूस होता है। तो फिर भी प्रभु का वचन सुनता है तो अंदर से ही ताकत मिलता है, ये चीज़ मेरे को पूरा विश्वास है। प्रभु का वचन ही एक दवाई है जो कि अंदर से ही मजबूत करके। शिक्षा बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, और सबसे चीज़ तो अच्छा तो ये लगा कि मतलब शिक्षा तो अच्छा था ही ना। और मेरा क्या बोलते हैं, जीवन में पास्टर डैनियल्स को फेस टू फेस देखने के लिए मेरा बहुत इरादा था, क्योंकि शिक्षा तो मैं तो सुनता ही था। पास्टर डैनियल्स का शिक्षा ऐसा क्रेजी इतना, मेरा मम्मी तो बोलते थे कि पागल हो जाएगा इतना तक सुनता है बोल के। मोबाइल का बैटरी पूर्ण होके फूल के भी फाटने वाला तक ऐसा रबड़ से मोबाइल को चिपका के बांध के भी उसको, फिर भी तब तक फाटने से भी फाटने था, फिर भी देखते ही छोड़ेंगे बोल के, इस तरह तक देखता था उसका वीडियो को। तो ऐसे वाला इंसान है हम। और ये ब्रदर भी बहुत शिक्षा भी ना। और जब से उसको मिला है तो मतलब यूट्यूब का जितना भी गुंडा लोग था ना, यूट्यूब का जितना भी वो लोग, सबको हम लोग तो देखने ही बंद कर दिया सिर्फ। तो इस तरह है, शिक्षा बहुत अच्छा था। ऐसे तो डेली ऑनलाइन क्लास में सुजन ब्रदर के द्वारा शिक्षा सुनने वाला है और सुन रहे थे। तो यहाँ में आके एक चीज़ तो लेकिन मेरे को पूरा 100% मेरे को ये चीज़ मालूम हुआ, यहाँ पे पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा ही पास्टर सर जो बोलते हैं, ये चीज़ को मेरे को बहुत अगुवाई हुआ। क्योंकि मेरा पास में एक घमंड भी हो गया था कि शिक्षा का उसमें देखा जाऊँ तो राधिका सिस्टर को बोलता था दूसरा लोग गवाही देने के लिए, और वहाँ में शिक्षा में बोरिंग भी होते होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मैं 2-3-4 घंटा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं पूरा अपने आप को पूरा चनाक होके मैं बैठ सकूँगा बोल के मैं बोलता था। और राधिका सिस्टर बोलता था घमंड ठीक नहीं है,
ये घमंड ठीक नहीं है, ऐसे बोल के मुझे बहुत डांट लगाता था। तो यहाँ मैं आया, बैठ रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ तो मालूम है, यहाँ में भी दुष्ट मेरे को काम तो कर रहा था, क्योंकि एसी है, ठंडा है, मौसम ठंडा है, घुसने का साथ साथ ही बैठने का साथ साथ ही झपकी आ रहा था मेरे को। और झपकी तो आ रहा था, ये बात मेरे को बहुत सता रहा था, ये बात मेरे को सता रहा था। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बोल के ना। तो जैसे जैसे प्रार्थना में स्ट्रांगली प्रार्थना करने लगा, वचन सुनने के लिए भी थोड़ा वो हुआ, थोड़ा ताकत मिला ना। आप लोग भी देखा होगा, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा हलचल हो रहा था ना बीच बीच में हलचल हो रहा था। तो अपने आप को बहुत दुखी भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं इतना मतलब कमजोर विश्वास जैसा, बिलीवर्स है, सेवन सिस्टर लोग इतना होप कर रहा है, और यहाँ पे भेजा है, आशा है, उम्मीद है, और शिक्षा ले रहा हूँ एक सामान्य मेंबर्स का जैसा बैठ के अपने आप को बहुत टोपरी टोपरी जैसे याद आ रहा था, फील हो रहा था। तो टोपरी टोपरी जैसा ना, मतलब होता है ना ऐसा, सिर्फ बिलीवर्स, सिर्फ नॉर्मल एक ना, ऐसा ऐसा सिर्फ होके चढ़ जाने वाला जैसा मेंबर जैसा सिर्फ वो हो रहा था, क्योंकि जिम्मेवारी था, जिम्मेवारी है, तो इसके लिए धन्यवाद। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर स्टेट्स के जितने लोग हैं, और इनका जो प्रीचिंग है, और आपका फेसबुक भी है, आपका फेसबुक का नाम क्या है? नमोल सुब्बा। ओके, तो इनका पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप आते हैं? ओके, बट आ सकते हैं आप, है ना। और इनकी जो बातें सुनकर आपको पता लगा होगा कि कैसे काम परमेश्वर करता है। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे।